हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वाली क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज भी हम उसी क्लास को आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले वाला क्वेश्चन देखना और बताना कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बताओ, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH 27 है, NH 44 है, NH 48 है या NH 19 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है, इसका जो सही उत्तर आएगा वो है भारत NH 44। इसका जो आंसर आएगा वो है NH 44। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, NH 44 है। और जो NH 44 है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4112 किलोमीटर। 4112 किलोमीटर। और NH जो 44 है ये कहां से कहां तक है, ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक क्या है, ये राजमार्ग है। समझ में आई बात। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, NH 44 है। इसकी लंबाई कितनी है, 4112 किलोमीटर है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। समझ में आई बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना और बताना राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया जाता है। BRO, NHAI, CRPF और IRDA। अब इसका जो राइट आंसर है वो है NHAI। NHAI क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, NHAI, नेशनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण। जो राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण करती है वो कौन सी संस्था करती है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय और लगा लेना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, समझ में आई बात। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भारत की पहली मेट्रो सेवा कहां शुरू की गई थी। बताओ, भारत की पहली मेट्रो सेवा कहां शुरू की गई थी, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या बेंगलुरु में। जो भारत की पहली जो मेट्रो सेवा थी वो कहां शुरू की गई थी, दिल्ली में की गई थी, कोलकाता में की गई थी, मुंबई में की गई थी या बेंगलुरु में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलकाता। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कोलकाता। कोलकाता में। और जो पहली मेट्रो सेवा थी वो कब शुरू की गई थी, सन 1984 में। सन 1984 में। ठीक है, सन 1984 में। सन 1984 में कोलकाता के अंदर भारत की पहली मेट्रो सेवा को शुरू किया गया था। और दिल्ली के अंदर इस मेट्रो सेवा को कब शुरू किया गया था, 2002 के अंदर दिल्ली में मेट्रो सेवा को शुरू किया गया था। समझ में आई बात। भारत में पहली बार जो मेट्रो सेवा थी वो किस शहर में आई थी, कोलकाता में। कब आई थी, सन 1984 के अंदर। और दिल्ली के अंदर जो मेट्रो सेवा आई थी वो कब आई थी, सन 2002 के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। इसका सही आंसर क्या है, कोलकाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहां है। भारत का सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है या
कोलकाता में। बताओ भारत का सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है वो कहां पर है? मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है या कोलकाता में? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है जो सबसे व्यस्त है? वो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, हवाई अड्डा जो है वो क्या है? भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। समझ में आई बात? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? दिल्ली। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली का कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW जो 1 है वो किस नदी पर स्थित है? बताओ राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है NW1 जो है वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, गंगा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है या साबरमती नदी पर है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो कौन सी नदी पर है? वो है गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर है। और जो NW1 है ये कहां से कहां तक है? ये प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NW1 है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर। ये दो बातों को भी और याद रखना। जो NW1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, वो कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर निर्मित राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये कहां से कहां तक है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर हल्दिया पश्चिम बंगाल तक ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1620 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गोल्डन क्वाड्रिलेटर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है? इसको इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन ये जो योजना है ये कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना, राजमार्ग योजना। अब जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो योजना थी, इसके तहत भारत के जो 4 बड़े महानगर थे उनको जोड़ा गया था। और वो कौन कौन से महानगर थे बताओ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता को जोड़ा गया था, या आगरा, लखनऊ, दिल्ली या जयपुर को जोड़ा गया था, या नागपुर, पटना, इंदौर या दिल्ली, इन सभी को जोड़ा गया था, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई को जोड़ा गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया था। तो बताओ कौन कौन से महानगरों को जोड़ा गया था? तो देखो, जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो योजना है इसके तहत 4 जो शहरों को जोड़ा गया था, जिसमें से पहला है दिल्ली। पहला कौन सा है? दिल्ली को जोड़ा गया था। दूसरा है मुंबई को जोड़ा गया था। दूसरा कौन सा है? मुंबई को जोड़ा गया था। तीसरा है चेन्नई। तीसरा कौन सा है? चेन्नई को जोड़ा गया था। और चौथा है कोलकाता। कोलकाता को क्या है? जोड़ा गया था। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो योजना है उसके तहत 4 शहरों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था। ठीक है, चलो इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है, या कोच्चि बंदरगाह है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, या विशाखापत्तनम बंदरगाह है? बताओ भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यानी कि कंटेनरों वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये सबसे गहरा वाला है। सबसे गहरा पूछे भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। और जो नदीय बंदरगाह कौन सा है?
वो है कोलकाता बंदरगाह। और जो ज्वारीय बंदरगाह है, शायद से वो ज्वारीय बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये कोच्चि बंदरगाह जो है ये क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है या नहीं। मैं इसको आपको कल बता दूंगा। जो कोच्चि बंदरगाह है ये क्या है, मेरे हिसाब से ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता और कोच्चि दोनों ही क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। लेकिन जो कोलकाता है ये क्या है, नदीय बंदरगाह है। ये कैसा है, नदीय बंदरगाह है, बंदरगाह है। और ये कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है। और ये क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आई बात। ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापत्तनम क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और सबसे बड़े कंटेनर वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उत्तर दक्षिणी भारत कॉरिडोर। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो योजना थी उसके तहत दो कॉरिडोरों का निर्माण किया गया था, जिसमें पहला था उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है उसको वो जो बनाया गया था, उत्तर दक्षिण जो गलियारा था वो बनाया गया था, वो किन किन दो जगहों को जोड़ने वाला राजमार्ग था, बताओ। दिल्ली को और मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग था, या श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राजमार्ग था, या चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला राजमार्ग था, या पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाला राजमार्ग था, बताओ। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किसे जोड़ता है, किन 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 दो जगहों को जोड़ता है। दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, या श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, या चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, या पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या उत्तर दक्षिण गलियारा करता है। और जो पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, पूर्व से पश्चिम वाला जो कॉरिडोर है वो दो जगह कौन कौन सी को जोड़ता है, पोरबंदर को सिलचर से पोरबंदर को सिलचर। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात के अंदर है, और सिलचर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने का जो कार्य करता है वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या इन्हें गलियारा भी कहते हैं। ठीक है, कॉरिडोर या पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो किन किन दो जगहों को जोड़ता है, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है वो किन किन दो जगहों को जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने बताया था कि ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिमी जो कॉरिडोर है वो कहां से कहां तक है, वो है पोरबंदर से सिलचर तक। पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर तक क्या है, वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना और बताना, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, बताओ। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, गरीब रथ, या चेन्नई एक्सप्रेस, या विवेक एक्सप्रेस, या दुरंतो एक्सप्रेस। तो बताओ, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, गरीब रथ है, या चेन्नई एक्सप्रेस है, या विवेक एक्सप्रेस है, या दुरंतो एक्सप्रेस है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। और ये कितनी लंबाई तय करती है, ये लंबाई तय करती है 4280 किलोमीटर। भारत की सबसे अधिक जो दूरी तय करने वाली, सबसे जो लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है। और ये कितनी लंबी दूरी तय करती है, 4280 किलोमीटर दूरी तय करती है। और कहां से कहां तक की करती है ये डिब्रूगढ़ से लेकर ये कन्याकुमारी तक ये ट्रेन चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का इसका रूट है और ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कौन सी, विवेक एक्सप्रेस। कितनी लंबी दूरी तय करती है, 4280 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, डीजीसीए किससे संबंधित है। पहले तो ये डीजीसीए का है क्या, ये है डायरेक्टरेट
डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट जनरल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एविएशन, ठीक है, एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ये क्या करता है, ये जितने भी हवाई अड्डे हैं, जितने भी हवाई जो एयरक्राफ्ट होते हैं या जो भी एयर इंडिया एयरलाइंस होती है, उन सभी की फ्लाइटों की निगरानी करता है कि कौन सी फ्लाइट का कौन सा रूट रहेगा, उनके लाइसेंस बना कर देता है और उनके मेंटेनेंस का जो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसके मेंटेनेंस की जो देखरेख करता है वो कौन करता है, डीजीसीए। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है सिविल एविएशन के तहत, ये क्या है, सिविल एविएशन के तहत से संबंधित है, जो क्या करता है, हवाई लाइसेंस बना कर देता है, एयरलाइन के रूट तय करता है, एयरलाइन की मेंटेनेंस का ख्याल रखता है और वहां की जो एयरलाइन की जितनी भी संबंधित जो चीजें हैं उनकी देखरेख कौन करता है, डीजीसीए। डीजीसीए की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, समझ में आई बात। तो डीजीसीए किससे संबंधित है, सिविल एविएशन के तहत, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह, मैं अभी बता के आया हूं कि भारत का एक ही बंदरगाह है जो नदीय बंदरगाह है, वो कौन सा है बताओ। भारत का सबसे बड़ा जो नदीय बंदरगाह है वो कौन सा है, कोलकाता है या चेन्नई बंदरगाह है या कांडला बंदरगाह है या कोच्चि बंदरगाह है, बताओ। भारत का सबसे बड़ा जो नदीय बंदरगाह है वो कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है या कोच्चि बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर आएगा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो नदीय बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा जो नदीय बंदरगाह है वो कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह है। और ये किस नदी पर है, हुगली नदी पर है, ये किस नदी पर है, हुगली नदी पर है। जो कोलकाता बंदरगाह है वो किस नदी पर है, हुगली नदी पर है, और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह है, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, अटल टनल कहाँ स्थित है, अटल टनल कहाँ स्थित है, अटल टनल कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या सिक्किम में है। अटल टनल कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या सिक्किम में है। तो जो अटल टनल है वो कहाँ है, अटल टनल जो है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। वो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है। और यह टनल क्या है, भारत की या विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई टनल है, हाईवे टनल है। अटल जो टनल है ये क्या है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, ऊंचाई पर स्थित हाईवे टनल है, ऊंचाई पर स्थित क्या है, हाईवे टनल है, स्थित हाईवे टनल है, हाईवे टनल है, ठीक है, हाईवे टनल। अब मैंने यहाँ पे हाईवे टनल क्यों लिखा, क्योंकि कई बार क्या है रेलवे टनल भी होती है और कई जगह हाईवे टनल भी होती है। तो जो अटल टनल है ये कहाँ है, रोहतांग हिमाचल में है। और ये क्या है, ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, हाईवे टनल है, यानी कि राजमार्ग के बीच में आने वाली एक टनल है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10,000 फीट, 10,000 फीट, 10,000 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। समझ में आई बात। अटल टनल कहाँ है, रोहतांग हिमाचल के अंदर है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हाईवे जो टनल है वो कौन सी है, अटल टनल है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,000 फीट या 3,000 मीटर, या 3,000 मीटर। समझ में आई बात, समझ में आई बात।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखो कौन सा है, मुंबई है, कटिहार है, गोरखपुर है या मैसूर है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जो भारत का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है। और गोरखपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 1366 मीटर। 1366 मीटर क्या है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1366 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इसके बाद में देखना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सन 1947 में, 1951 में, 1960 में और 1975 में। भारत रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1960 में या सन 1975 में? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सन 1951 में। सन 1951 में। इस वाले क्वेश्चन में एक बात याद रखना, यदि सन 1951 नहीं दिया हुआ और सन 1950 दिया हुआ तो उस राष्ट्रीयकरण में आपको सन 1950 राइट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ तो सन 1950 में था, लेकिन जो सन 1951 के अंदर इसको दोबारा से बनाया गया था, पुनर्गठित किया गया था। इसमें संशोधन करके जो राष्ट्रीयकरण के जो अधिनियम है उनमें संशोधन करके इसको पुनः जो गठित किया गया था वो कब किया गया था? सन 1951 में। तो यदि दोनों में से एक ऑप्शन, कोई सा भी ऑप्शन मिले सन 1950 सन 1951 में, तो आपको दोनों में से एक को राइट करना है। पहली बात तो दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, यदि या तो सन 1950 मिलेगा या सन 1951 मिलेगा, तो दोनों में से कोई सा भी मिले तो उसको अपने को क्या करना है? राइट करना है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आएगा। तो इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है बताओ? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली में। जो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है बताओ? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है या कोलकाता बंदरगाह है या चेन्नई बंदरगाह? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चेन्नई बंदरगाह। जो भारत में सबसे पहले जो जिस बंदरगाह का जो निर्माण हुआ था, जिसको स्थापित किया गया था, वो कौन सा था? चेन्नई बंदरगाह था। और चेन्नई बंदरगाह का जो पुराना नाम है वो क्या है? पुराना जो नाम है वो है मद्रास बंदरगाह। मद्रास बंदरगाह। समझ में आई बात? तो भारत का जो सबसे पुराना बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। और इसका जो पुराना नाम है वो कौन सा है? क्या है? मद्रास बंदरगाह। ठीक है, समझ में आई बात? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है या दीनदयाल बंदरगाह है या कोच्चि बंदरगाह है या तुतीकोरिन जो बंदरगाह है वो बंदरगाह है? ठीक है, बताओ। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है बताओ? मुंबई बंदरगाह है या कांडला बंदरगाह है या कोच्चि बंदरगाह है या तुतीकोरिन बंदरगाह है? तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा मुंबई बंदरगाह। भारत का जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली उच्च गति या हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी या कौन सी है? भारत की पहली गति या हाई स्पीड जो ट्रेन है वो कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस,
शताब्दी एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस? बताओ, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, या शताब्दी एक्सप्रेस है, या तेजस एक्सप्रेस है? तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की क्या है, एक ऐसी ट्रेन है जो सबसे तेज चलती है। भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति आवर। 180 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी मिनिमम होती है 160 से लेकर 180। इसकी जो स्पीड होती है वो 160 से 180 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड होती है। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये क्या है? भारत की सबसे तेज चलने वाली, उच्च गति से जो चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बताओ, मुंबई में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, या कोलकाता में है? कहां है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? कहां है? मुंबई में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, या कोलकाता में है? तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर आएगा मुंबई। और मुंबई में कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? भारत का जो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है? मुंबई में है। और कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? पहली बात तो बीआरओ होता क्या है? बीआरओ क्या है? यह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सीमावर्ती सड़क जो निर्माण करने वाली जो संस्था होती है वो क्या होती है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमावर्ती सड़क निर्माण संस्था। सीमावर्ती सड़क निर्माण जो संस्था होती है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? वो करती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ना वो सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत कार्य करती है, ना वो रेलवे मंत्रालय के तहत कार्य करती है, ना वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। वो किसके तहत कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है। सीमावर्ती सड़क जो निर्माण होता है वो किसके तहत या किसके सानिध्य में होता है? रक्षा मंत्रालय के सानिध्य में या उसके अंतर्गत वो बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लंबाई वाली मेट्रो लाइन किस शहर में है? सबसे अधिक लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में है? क्वेश्चन भी पता नहीं कौन सी भांग पी के बनाए थे भाई। सबसे अधिक लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में है? बताओ, सबसे अधिक लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या चेन्नई में? बताओ, सबसे अधिक लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, या चेन्नई में? तो इसका आंसर आएगा दिल्ली में। जो सबसे अधिक लंबी जो मेट्रो लाइन है वो किस शहर में है? दिल्ली में है। और इसका जो नेटवर्क है यानी कि कुल जो लंबाई है मेट्रो लाइन की वो कितनी है? 393 किलोमीटर। 393 किलोमीटर क्या है? लंबी, जो कि क्या है? अन्य राज्यों की अपेक्षा या अन्य जगहों की अपेक्षा सबसे अधिक लंबी मेट्रो लाइन है। ठीक है, समझ में आई बात? वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। कितनी लंबी है? 393 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा किस संस्थान द्वारा तय की जाती है? भाई सीधी सी बात है,
राजमार्गों का जो भी कार्य किया जाता है वो किस मंत्रालय के तहत होता है? वो होता है राजमार्ग मंत्रालय के तहत। राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो गति, जो स्पीड वाले होते हैं ना, जो बीच बीच में खड़े होते हैं, जो चालान काट देते हैं, वो किस मंत्रालय के तहत आते हैं? राजमार्ग मंत्रालय के तहत आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हवाई कार्गो टर्मिनल कौन सा है? भारत में कौन सा है और कहां पर है? ये दोनों चीज कर लेना, कौन सा है और कहां पर है। भारत में सबसे बड़ा हवाई कार्गो टर्मिनल कौन सा है? तो वो है दिल्ली के अंदर। वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली के अंदर कौन सी हाईवे में है? वो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय या इंदिरा गांधी हाईवे कार्गो टर्मिनल, हाई कार्गो टर्मिनल, वो कौन सा है? दिल्ली में है। और कौन सा है? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी हवाई कार्गो टर्मिनल। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो पहला निजी जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? हबीबगंज या गंगापुरी सिटी या कोटा या वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हबीबगंज, जो है भोपाल के अंदर है। और ये क्या है? भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज, भोपाल के अंदर हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और ये कहां पर है? भोपाल के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे से कोई भी गलती हो गई हो भाई, आज वाली क्लास थोड़ा ऐसे ही है, पता नहीं हो क्या रहा था, थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं। ठीक है, कल वाली क्लास प्रॉपर लेंगे। ठीक है, तो यदि गलती हो गई हो तो माफ करना। थैंक यू।